नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जी आर भारती है। मैं गवर्नमेंट बैकग्राउंड कॉलेज मालखुर्द में पदस्थ हूँ। आज आपके समक्ष ये एक छोटा सा टॉपिक आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ जो एमए के विद्यार्थियों के लिए है। एमए 4th सेमेस्टर और उनके 4th पेपर क्रिमिनोलॉजी के टॉपिक जो आफ्टर केयर प्रोग्राम इन छत्तीसगढ़ है, जो उसकी 4th यूनिट में है, इस पर मेरा लेक्चर आधारित है। इस लेक्चर को मैंने इस तरीके से रेखाओं में बांटा हुआ है जो आपके समक्ष प्रस्तुत है, और आप चाहे तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नोट करने के लिए आप कागज पेन का उपयोग कर सकते हैं और आसानी होगा जब आप इसको नोट करते हुए पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ में उत्तर संरक्षण कार्यक्रम की। उत्तर संरक्षण कार्यक्रम उन व्यक्तियों के लिए होता है जो जेल से छूटे रहते हैं और जेल से छूटने के बाद जो समाज में आते हैं, समाज में समायोजन करने में उनकी परेशानी होती है। सरकार द्वारा ऐसे लोगों को ऐसी सुविधाएं मुहैया कराई जाती है जिससे वो पुनः उस समाज में, जहां से वो कुछ समय के लिए सजा को काटने के लिए दंड के स्वरूप एक जेल जैसी जगहों में चले जाते हैं, तो वहां से वापस आने के बाद पुनः अपने समाज में फिर से समायोजन करने के लिए उनको इस जैसे की कार्यक्रम की शुरुआत करनी पड़ती है। क्योंकि हम जानते हैं कि एक व्यक्ति के द्वारा यदि अपराध हो जाती है तो साधारणतः समाज में उसके प्रति जो धारणा बनती है, जो एक धारणा ऐसी बन जाती है कि लोग उनको आगे भी आपराधिक प्रवृत्ति के सोचने लगते हैं और ये नजरिया साधारणतः आसानी से नहीं जाती है। यही कारण है कि जेल से छूटने के बाद जो अपराधी होते हैं वो अपने आप को इस समाज में, लोगों के बीच में, अपने परिवारों के बीच में, अपने रिश्तेदारों नातेदारों के बीच में पुनः समायोजित करने में थोड़ी सी परेशानी का सामना करते हैं। इसीलिए सरकारों द्वारा, विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा इन लोगों के पुनर्वास के लिए कि पुनः इनको कैसे समाज में हम फिर से स्थापित करें, इस पर कई तरीके के कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। यह लेक्चर उसी पे आधारित है। हम शुरुआत करते हैं उत्तर संरक्षण सेवाओं के उद्देश्य का। उत्तर संरक्षण सेवाओं का मूल उद्देश्य जो कैदी होते हैं, जो उनके जेल से छूटने के बाद का जो जीवन होता है उस पर आधारित होता है। क्योंकि जेल से छूटने के बाद वो ये सोचते हैं कि समाज में कैसे समायोजित करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, व्यक्तियों से, समाज में, परिवार से कैसे समायोजित होंगे, रहने की अगर व्यवस्था नहीं है तो कहाँ रहेंगे। ये सारे प्रश्नों के उत्तर ही देने के लिए हम उत्तर संरक्षण सेवाएं उनको प्रदान करते हैं। उत्तर संरक्षण सेवाओं को एक सीधा उद्देश्य उस अपराधी के, जो अपराधी करके आए रहते हैं, अपराध के बाद सजा प्राप्त व्यक्ति जो वापस आते हैं, उनके सामाजिक, मानसिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होता है, ताकि उनको समाज में फिर से हम पुनः स्थापित कर सके, उन पर जो कलंक लगा रहता है उस कलंक को मिटा सके और उसको आत्मनिर्भर बना सके। यही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होता है। डॉक्टर जी.सी. मेमोरिया ने उत्तर संरक्षण सेवाओं को इस तरीके से उनके उद्देश्य को प्रदर्शित किया है कि अपराधी ने सामाजिक तथा व्यवसायिक पुनर्वास की व्यवस्था या समस्या का समाधान जब तक सरकारें नहीं करेंगी तब तक यह उत्तर जो अपराधी होते हैं वह पुनः उसी जगह में जाने के लिए उत्सुक हो जाएंगे या उसी जगह में पहुंच जाएंगे जहां से वो वापस आए हुए थे, अर्थात वह जेल में पुनः वापस चले जाएंगे। क्योंकि उनके द्वारा समाज में यदि उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया तो पुनः वो क्या करेंगे, अपराध कर लेंगे और वो इसी कारण फिर से उसी जगह में पहुंच जाएंगे जहां से वो निकल कर वापस आए थे। ये उनके प्रमुख उद्देश्य और महत्वता है। इसलिए महत्व ये है कि इनको हम पुनः उस जगह में न जाने दें, फिर से समाज में उसको लाने दें और समाज में फिर से वो जीवन यापन करें। ऐसी सुविधाएं ही प्रस्तुत करना या उनको मुहैया कराना ही हमारे उच्चतर संरक्षण कार्यक्रम की महत्व और उपयोगिता होती है। इसलिए इस कार्यक्रम की बहुत ज्यादा उपयोगिता और महत्व है, क्योंकि पुनः वह व्यक्ति जो अपराध करके आया था, वह अप्रत्यक्ष व्यक्ति फिर से उस जगह में ना जाए और फिर से समाज के लिए वह नुकसानदायक न बने। इसलिए हमको इस तरह के कार्यक्रम की शुरुआत आवश्यकता है। भारत में अगला कार्यक्रम, हम अगला टॉपिक देखते हैं उत्तर संरक्षण कार्यक्रम। भारत में इस तरीके के कार्यक्रमों की शुरुआत 1984 में उत्तर प्रदेश के जगह से हुई थी, जहां पे इस तरीके के कार्यक्रम की शुरुआत की अनुशंसा की गई थी। इसी के आधार पे पूरे भारत भर के लिए एम.एस. गोरे जी की अध्यक्षता में एक समिति की गठन किया गया और जिन्होंने विभिन्न तरीके की अपनी सिफारिशें दिया और इन्हीं सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने बहुत सारे सिफारिशें दिया और इस सिफारिशों के आधार पर अनेक राज्यों ने इस तरीके की संस्थाओं की अपने अपने
स्टेट पे या जगहों पे स्थापना किए, ताकि जेल से छूटने के बाद जो कैदी लोग हैं जिनके पुनर्वास की सबसे बड़ी समस्या होती है, इस समस्या का समाधान निकल सके। छत्तीसगढ़ में उत्तर सर्वेक्षण कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में भी इसी भारत में शुरुआत के साथ छत्तीसगढ़ में भी हो गई थी, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से 2000 में अलग हुआ। तो इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में जब 1959 और 1960 में इस तरीके के समाज कल्याण केंद्र बोर्ड द्वारा सिफारिशों के आधार पर जब मध्य प्रदेश में ऐसे कार्यक्रम संचालित किए गए, तो छत्तीसगढ़ के जो हिस्सा था उसमें भी यह कार्यक्रम शुरुआत हुई। और यह छत्तीसगढ़ के अंचल के रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर के जो अंचल है उनमें ये उस समय प्रारंभ से शुरुआत किया गया था। आज छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों में इस तरीके के कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं, जिनसे हम इन जैसे जो लोग हैं जो जेल से छूटे रहते हैं उनकी सहायता और पुनर्वास और उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में जो कार्यक्रम 1960 के दशक में चालू हुआ वह दो भागों में विभाजित था, एक सुधारात्मक संस्थाएं और दूसरा सहायता संस्थाएं। ये दोनों संस्थाएं स्त्री और पुरुष के लिए एक समान थे। दोनों संस्थाएं स्त्री और पुरुष को सुरक्षा और पुनर्वास की व्यवस्था करती है। साथ में छत्तीसगढ़ में उसी क्रम में अन्य और संस्थाएं संचालित हो रही है जो इस तरीके से है। राज्य उत्तर सर्वेक्षण कार्यक्रम, ये राज्य उत्तर सर्वेक्षण कार्यक्रम प्रत्येक राज्य में स्थापित है और छत्तीसगढ़ में जो स्थापित है उसमें 100 बिस्तरों की व्यवस्था होती है। इन 100 बिस्तरों में उन तरीके के कैदियों को जो वापस आते हैं जेल से छूटने के बाद और बाद के जीवन को समावित करने के लिए, बाद के जीवन को अगर वो नहीं हुए, उनके पास रहने की व्यवस्था नहीं होती है, समाज में अलग व्यवस्था करनी पड़ती है, तो उन लोगों को इन जैसे जगहों में उत्तर सर्वेक्षण कार्यक्रम के तहत इन संस्थाओं में रखा जाता है। उनके लिए रोजगार या उनके और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति का भी इस जगह में प्रयास किया जाता है। दूसरे, जिला आश्रय गृह। छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिला में इस तरीके की व्यवस्था की गई है कि वहां से छूटने वाले जो केंद्रीय जेल से छूटते हैं उन सभी को जिला आश्रय गृह में, इन आश्रय गृहों में 25 लोगों की रहने की व्यवस्थाएं होती है, जहां पे उनके सर्वांगीण विकास का भी ध्यान रखा जाता है। इन आश्रय गृहों में उन लोगों को भी रखा जाता है जो निःशक्त होते हैं, जो परित्यक्त महिलाएं होती हैं, उनके लिए भी इस जगह में व्यवस्था की गई है। साथ में महिला कल्याण संस्थाएं हैं। महिला कल्याण संस्थाएं भी जो महिला परित्यक्त होते हैं, विधवाएं होती हैं, अशक्त होते हैं, जो घर से निकाले गए होते हैं, या जो अन्य कई तरीकों से जो समस्याओं से ग्रसित होते हैं, उन महिलाओं को भी इन महिला आश्रय गृहों में भी रखने की व्यवस्था की गई ताकि उनका पुनर्वास की जा सके। बाल कल्याण संस्थाएं हैं। बाल कल्याण संस्थाएं भी इस राज्य में संचालित हो रही है और वो संस्थाएं बालकों के जो किशोरावस्था में कुछ आपराधिक कृत्य कर जाते हैं और जो वयस्क तक पहुंचते उन संस्थाओं से जो सुधार गृह होते हैं उनसे बाहर आ जाते हैं, लेकिन बाद की जीवन को जीने के लिए उनको तकलीफें होती है, तो उनके लिए भी बाल कल्याण संस्थाएं भी स्थापित है जो उनको सुरक्षा मुहैया कराती है। दूसरे, सामाजिक और नैतिक स्वास्थ्य संस्थाएं हैं। कुछ सामाजिक और नैतिक स्वास्थ्य संस्थाएं भी कार्य कर रही है जो उन महिलाओं के लिए होती है जो देह व्यापार में कभी कभी ढकेल दिए जाते हैं और वहां से जब वो आते हैं तो उनके पुनर्वास की सबसे बड़ी समस्या रहती है, तो उनको इस जगह में पुनर्वास या पुनर्वासित किया जाता है ताकि वो समाज में फिर से अपनी जीवन अच्छे से संचालित कर सके। अगला होता है शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से बाधित कल्याण संस्थाएं। छत्तीसगढ़ में इस तरीके की अनेक संस्थाएं अन्य राज्य स्तरों में, राज्य के जिलों में, संभागों में कार्यरत है। ये उन व्यक्तियों के लिए होता है जो दृष्टि बाधित हो, अंधे, बंधे, बहरे हो, गूंगे हो या मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से विकलांग हो। इन जैसे ये शारीरिक शासकीय संस्थाएं भी इस पर कार्य कर रही है और साथ में स्वयंसेवी संस्थाएं भी कुछ है जिनको सरकार अनुदान देती है, तो वो भी इन तरीके के लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं। खासकर इसमें उन बच्चों के लिए जो मंदबुद्धि की किस्म के होते हैं उनकी सुरक्षा और उनके पुनर्वास के लिए यहाँ पे व्यवस्था की जाती है शिक्षण व्यवस्था के साथ साथ। अगला कार्य हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इस तरह के कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं जिनमें समाज कल्याण विभाग प्रमुख एक विभाग के रूप में काम करता है, कह सकते हैं नोडल के रूप में काम करता है। इसके साथ जेल विभाग भी अपना बहुत सारे इस तरीके के सुविधाएं प्रदान करती है जो आफ्टर के प्रोग्राम में समाहित होती है। छत्तीसगढ़ के समाज कल्याण विभाग द्वारा 3 तरीके के कार्यक्रम संचालित करता है वो। पहला उसका सामाजिक सहायता कार्यक्रम है। इसमें ढेर सारे कार्यक्रम हैं।
सामाजिक सहायता कार्यक्रम, जो कि बहुत लंबे कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है सामाजिक सहायता कार्यक्रम में। इन कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री पेंशन योजना है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है, सुखद सहारा योजना है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विद्यावस्था पेंशन है, राष्ट्रीय पेंशन योजना है। इन सबके माध्यम से इन तरीके के जो भी लोग जो उत्तर शिक्षण कार्य सेवाओं की पात्रता रखते हैं, उनको इनके माध्यम से भी सहायता दी जाती है। दूसरे में समाज रक्षा योजनाएं हैं। समाज में इन लोगों की रक्षा के लिए कि समाज में इन लोगों की रक्षा कैसे की जाए, इनके लिए भी व्यवस्थाएं किया गया है। जैसे वरिष्ठ नागरिक सहायता योजना, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, ताकि इनको भी समाज के अन्य लोगों के साथ तीर्थ यात्राओं में भेज के सामाजिक रूप से इनको समायोजन कर सकें। तृतीय लिंग समुदाय के लोगों के लिए भी सहायता कार्यक्रम इस कार्यक्रम के तहत संचालित है। दूसरा नशाबंदी कार्यक्रम है। चूंकि हम जानते हैं जेल से छूटे वाले व्यक्ति अधिकतर अवसादग्रस्त हो जाते हैं, तो नशे में चले जाते हैं, तो उनको भी छुटकारा देने के लिए नशाबंदी कार्यक्रम भी आयोजित है। उनके साथ साथ शराब व्यसन मुक्ति का कार्यक्रम भी चलाया रहे हैं, जिसको भारत माता वाहिनी कार्यक्रम के रूप में भी जाना जाता है। इस कार्यक्रम के तहत इन लोगों को जो यहाँ से छूटे रहते हैं, चाहे वो किशोर अपराधी के रूप में हो या अन्य जो वयस्क हो, उन लोगों को हम जानते हैं नशे में तुरंत चले जाते हैं, तो उनको भी यहाँ पे इस योजना के माध्यम से उनको सुरक्षा प्रदान किया जाता है और समाज के मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाता है। निःशक्त कल्याण कार्यक्रम है, जो बहुत अच्छे कार्यक्रम है, जिसमें जितने भी निःशक्त लोग हैं, जिसमें बच्चे भी हो सकते हैं, बुजुर्ग भी हो सकते हैं, विधवा महिलाएं भी हो सकती हैं और साथ में जेल से छोटे व्यक्ति भी हो सकते हैं। इन सब के लिए छत्तीसगढ़ सरकार योजनाएं निःशक्त योजना चला रही है, जिसमें कुछ योजनाएं जिसको सामर्थ्य विकास योजना कह सकते हैं, निःशक्त छात्रवृत्ति योजना कहते हैं, कुछ निःशक्त व्यक्ति के लिए शिक्षा प्रशिक्षण संबंधी योजनाएं हैं, कुछ निःशक्त कल्याण के क्षेत्र में कार्य स्वैच्छिक संस्थाओं को भी अनुदान देने का कार्यक्रम संचालित है, जिससे स्वैच्छिक संस्थाएं भी इन लोगों की सहायता कर सके। साथ में जिला पुनर्वास और जिला निःशक्त पुनर्वास केंद्र खोले गए हैं, जहां पे इन तरीके के लोगों को पुनर्वास की सुविधा दिया जाता है। साथ में दीनदयाल निःशक्त पुनर्वास कार्यक्रम भी संचालित हो रहा है, जिसमें इस तरीके के अन्य जो और लोग होते हैं उनको भी पुनर्वास दिया जाता है। साथ में राष्ट्रीय निःशक्त पुनर्वास कार्यक्रम भी संचालित हो रही है, जो राष्ट्रीय लेवल पे संचालित हो रहा है, उनकी भी यहाँ पे संचालन किया जाता है। और साथ में एक प्रमुख कार्यक्रम घरौंदा करके छत्तीसगढ़ में स्थापित हुई है, जो इन तरीके के जिनके पास घर नहीं रहता, रहने की व्यवस्था नहीं रहती, उन लोगों को यहाँ पे समायोजित करते हैं और घरौंदा में उनको रहने की स्थान दिया जाता है। इन घरौंदा में उनकी संपूर्ण विकास की व्यवस्था की गई, उनके शिक्षण प्रशिक्षण सभी तरीके की व्यवस्थाएं की जाती है। इनके साथ अन्य योजनाओं में कला पथक योजनाएं हैं, कुष्ठ रोग निवारण योजनाएं हैं, जो इनमें भी अगर इस तरीके के कोई व्यक्ति आ जाता है, उनको भी समायोजित करके इनका विकास संपूर्ण करने का प्रयास किया जाता है। तो हम देखते हैं आज कि एमए विद्यार्थी जो 4th यूनिट है क्रिमिनोलॉजी है, जिसमें आफ्टर के प्रोग्राम इन छत्तीसगढ़ उनका टॉपिक है, उस पर इस तरीके के लेक्चर प्रस्तुत किए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए अच्छा उपयोगी होगा। धन्यवाद।